नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी ऊर्जा बदल देगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी बदल देगी। हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, शांति, सफलता, रिश्तों में सामंजस्य, पैसा, सम्मान, खुशी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की जड़ एक ही जगह है? एक ही बीज जो सही हो जाए तो पूरा पेड़ फूल फल देता है। उस बीज का नाम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड की शक्ति का भावनात्मक परिचय। कृतज्ञता कोई साधारण भावना नहीं है, ये कोई मजबूरी में कहा गया थैंक यू भी नहीं है। कृतज्ञता एक चेतना है, एक कंपन है, एक तरंग है जो आपके अस्तित्व को बदल देती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हम तैयार हैं, जो हमारे पास है उसे देखने के लिए तैयार हैं और जो आने वाला है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता की ऊर्जा ही जीवन में अबंडेंस यानी भरपूरता को आकर्षित करती है। क्यों हम ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं? हमारे दिन में कितनी बार हम शिकायत करते हैं? कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? कितनी बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? ये सोच धीरे धीरे हमें एक गहरे कमी के भाव में धकेल देती है और कमी का भाव मन को खोखला कर देता है। लेकिन एक छोटी सी आदत, हर दिन 5 मिनट का आभार, इस कमी को समृद्धि में बदल सकता है। ये कड़वाहट को मिठास में और असंतोष को संतोष में बदल देता है। इस यात्रा में आप क्या सीखेंगे? इन 5 घंटों की इस गहन यात्रा में मैं आपको कदम दर कदम ले जाऊंगा। ग्रेटिट्यूड वास्तव में क्या है? इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? आपका अवचेतन मन इसे कैसे प्रतिक्रिया देता है? दिमाग इसे कैसे प्रोसेस करता है? सफलता पाने वाले लोग इसे क्यों करते हैं? लक्ष्य प्राप्ति के साथ इसका संबंध क्या है? क्या ग्रेटिट्यूड से पैसा भी आकर्षित होता है? 21 दिन का जीवन परिवर्तन चैलेंज कैसे काम करता है? और आखिर में गाइडेड मेडिकल ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, ये आपके जीवन की नई दिशा है। अपना मन शांत करें, आराम से बैठें, गहरी सांस लें और खुद से वादा करें कि आप खुद को बदलने का एक मौका देंगे। ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड की मूल भावना। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझ बहुत बाद में आती है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंक यू कहना, लेकिन नहीं। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभूति है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ग्रेटिट्यूड का असली मतलब है जो मेरे पास है उसकी कीमत समझना, जो मैंने पाया है उसे स्वीकार करना, और जो नहीं भी मिला उसके दुख में डूबने के बजाय उसके लिए भी आभारी रहना कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं। कृतज्ञता वह कला है जिसमें हम कमी नहीं बल्कि समृद्धि को देखने की क्षमता विकसित करते हैं। आपके पास सांस है, आपके पास देखने की क्षमता है, चलने की, सोचने की, महसूस करने की। ये छोटी चीजें नहीं, असली धन है। क्यों कृतज्ञता आपका जीवन बदलती है? क्योंकि मन का स्वभाव शिकायत करना है। शिकायतें मन को अंदर से कमजोर करती हैं और आभार मन को अंदर से मजबूत करता है। कृतज्ञता आपकी चेतना को कमी से हटाकर भरपूरता, एबंडेंस की तरफ ले जाती है। जब आपका मन यह देखना शुरू कर देता है कि मेरे पास कितना कुछ है, तो ब्रह्मांड आपको और देता है। और जब आप यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जीवन आपको वही लौटाता है, एक खालीपन। इसलिए कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को बदल देती है, और ऊर्जा बदलती है तो पूरा जीवन बदलता है। ग्रेटिट्यूड का विज्ञान। ग्रेटिट्यूड सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं, यह विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। न्यूरोसाइंस कहता है जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो मस्तिष्क में 2 बेहद महत्वपूर्ण रसायन रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन जो आपको शांत करता है, डोपामिन जो आपको प्रेरणा देता है। इन दोनों के कारण तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है, आग्रह, निराशा और डर कम होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है, अमिगडाला की गतिविधि कम होती है। अमिगडाला दिमाग का वह हिस्सा है जो डर पैदा करता है। ग्रेटिट्यूड उसे शांत कर देता है। कॉर्टिसोल 20% तक कम हो सकता है।
कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन, यह कम होता है तो दिमाग रिलैक्स होता है, शरीर हील होने लगता है, आप स्पष्ट सोचने लगते हैं, हृदय शांत होता है। ग्रेटिट्यूड की अवस्था में दिल की धड़कन व्यवस्थित हो जाती है, इससे मानसिक स्थिरता बढ़ती है। ग्रेटिट्यूड का आध्यात्मिक अर्थ। कृतज्ञता सिर्फ विज्ञान नहीं, यह आध्यात्मिक शक्ति भी है। गीता में कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता ही मनुष्य को भगवान के करीब लाते हैं। उपनिषद कहते हैं, आभार ब्रह्म का द्वार है। ओशो कहते हैं, जो जीवन के प्रति आभारी है उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। कृतज्ञता आपके अहंकार को पिघला देती है। जो मैं की दीवार बनी होती है वह धीरे धीरे हटने लगती है, और जब मैं हटता है तभी असली जीवन दिखाई देता है। कृतज्ञता कैसी महसूस होती है? कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। जब आप आभार महसूस करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, आंखें चमकने लगती हैं, मन शांत हो जाता है। आप अचानक ध्यान देते हैं न कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपको रोज़ खुशी दे रही हैं। चाय का स्वाद, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी, आपकी माँ का चेहरा, आपके पिता का संघर्ष, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ कुछ दे रही हैं। और कृतज्ञता बस उनके मूल्य को पहचानना है। ग्रेटिट्यूड करने का सही तरीका। ग्रेटिट्यूड करने का सही तरीका। क्यों तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है? ग्रेटिट्यूड हर कोई करता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि तरीका गलत होता है। कई लोग सिर्फ बोलते हैं थैंक यू, लेकिन महसूस नहीं करते। कई लोग लिखते हैं मैं आभारी हूं, लेकिन दिल में भावना नहीं होती। अगर भावना नहीं है तो ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है, और शब्द जीवन नहीं बदलते, भावना बदलती है। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कृतज्ञता का सही तरीका, जो आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच को बदल देगा। सही तरीका। सुबह का मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड रिचुअल। सुबह उठते ही ये 6 कदम करें। कदम 1, आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लें। नाक से सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, दिमाग शांत होने लगता है। कदम 2, अपने दिल पर हाथ रखें, दिल को महसूस करें, धड़कन को सुनें, आप जीवित हैं, यह बहुत बड़ा उपहार है। कदम 3, इन 3 वाक्यों को धीमे बोलें। मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं, मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं, मैं अपनी जिंदगी में मौजूद सभी लोगों के लिए आभारी हूं। कदम 4, अपने शरीर को धन्यवाद दें। मेरी आंखें धन्यवाद, मेरी सांस धन्यवाद, मेरा दिमाग धन्यवाद। जब आप अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं तो शरीर तेजी से हील होता है। कदम 5, थोड़े से हौसले के साथ कहें आज कुछ अच्छा होने वाला है। कदम 6, 20 सेकंड तक मुस्कुराएं। मुस्कुराने से दिमाग में डोपामिन अपने आप रिलीज होता है। सही तरीका, 2 ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किताब, नोटबुक या डायरी लें। हर रात 5 मिनट लिखें, रोज लिखें 3 बातें। आज क्या अच्छा हुआ, किसने मेरी मदद की, मैंने आज क्या सीखा। बहुत महत्वपूर्ण नियम, सिर्फ वे चीजें लिखें जो दिल में महसूस हों, जिन्हें लिखते समय सीने में गर्माहट आए। गलती न करें। बिना भावना के 8-10 पॉइंट्स लिखने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले आभार बेकार हैं। ग्रेटिट्यूड मजबूरी में मत लिखें। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के फायदे, दिमाग साफ होता है, नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लिखना ही एक तरह से मन का डिटॉक्स है। सही तरीका, 3 डायरेक्ट ग्रेटिट्यूड, यानी किसी व्यक्ति को धन्यवाद कहना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिल में आभार रखते हैं, और दूसरे वो जो आभार बयान करते हैं। दिल में रखना सुंदर है, लेकिन व्यक्त करना रिश्तों में चमत्कार करता है। किसी को धन्यवाद कहने के 4 स्तर। थैंक यू कहना। स्तर 2, थैंक यू पर बस कारण बताना, धन्यवाद, आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। स्तर 3,
थैंक यू प्लस भावना जोड़ना, आपकी वजह से मुझे अच्छा महसूस होता है। स्तर 4, थैंक यू प्लस उनको महत्व बताना, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यह स्तर रिश्तों को गहराई देते हैं। किसे धन्यवाद कहें? माता पिता, भाई बहन, पार्टनर, दोस्त, टीचर, सहकर्मी, यहां तक कि किसी अजनबी को भी ये मत भूलें। कृतज्ञता में ईगो पिघलता है और ईगो पिघले तो रिश्ते खिलते हैं। सही तरीका 4, फ्यूचर ग्रेटिट्यूड, 20 मिनट सबसे शक्तिशाली तकनीक। यह सीक्रेट लोगों की जिंदगी बदल देता है। फ्यूचर ग्रेटिट्यूड मतलब अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। उदाहरण, मैं अपने नए घर के लिए आभारी हूं, मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए आभारी हूं, मैं अपने सफल करियर के लिए आभारी हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आभारी हूं। ये बातें अभी सच नहीं हैं, लेकिन इन्हें ऐसे बोलना है जैसे ये आपकी हकीकत है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब आप भविष्य की चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो अवचेतन मन उसे आपकी जिंदगी में आकर्षित करने लगता है। इसे कैसे करें? कदम 1, अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके महसूस करें। कदम 2, कल्पना करें कि आपने वह हासिल कर लिया। कदम 3, दिल में खुशी महसूस करें। कदम 4, फिर 3 बार बोलें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तकनीक पैसा, प्यार, सफलता, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम करती है। रात का गहरी कृतज्ञता ध्यान, रात सोने से पहले आंखें बंद करें, अपने पूरे दिन को रिवाइंड करें और बस पूछें, आज कौन सा पल अच्छा था, कौन सा इंसान अच्छा लगा, कौन सी चुनौती ने मुझे सिखाया। फिर गहरी सांस लेकर कहें, धन्यवाद जीवन, तूने आज भी मुझे एक मौका दिया। सीखने का यही 5 मिनट आपकी नींद, आपका मूड और आपकी ऊर्जा बदल देते हैं। ग्रैटिट्यूड और गोल्स, मैग्नेटिक कनेक्शन। अब मैं इसी हिस्से को अत्यंत विस्तार, कहानियों, उदाहरणों और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ बढ़ा रहा हूं। ग्रैटिट्यूड और गोल्स दोनों का मैग्नेटिक कनेक्शन क्यों? 90% लोग गोल्स सेट करते हैं लेकिन 9% ही पूरा कर पाते हैं। हम सब लक्ष्य बनाते हैं, पैसे कमाने हैं, शरीर फिट करना है, घर खरीदना है, बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन कठिनाई कहाँ आती है? लोग लक्ष्य तो बनाते हैं पर उनमें वह एनर्जी मैच नहीं बनाते जो ग्रैटिट्यूड से बनती है। एग्जाम्पल, आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे करोड़पति बनना है। यह स्टेटमेंट 2 अलग अलग ऊर्जा को दर्शाता है। कमी की ऊर्जा, अबंडेंस चाहने की ऊर्जा। 2 विपरीत ऊर्जा एक साथ नहीं चलती। या तो कमी 0 होनी चाहिए या अबंडेंस का बीज बोना होगा, और अबंडेंस का बीज ग्रैटिट्यूड होता है। मन की 2 अवस्थाएं जो भविष्य तय करती हैं। हर इंसान 2 अवस्थाओं में जीवन जीता है। स्कैर्सिटी स्टेट, कमी वाला मन। यह मन हमेशा सोचता है मेरे पास नहीं है, लोग मेरे से आगे हैं, मैं अनलकी हूं, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। इस मन से कोई भी लक्ष्य 10 गुना कठिन हो जाता है। अबंडेंस स्टेट, यह मन कहता है मुझे जो चाहिए वह रास्ते में है, जो है वही बहुत है, मैं डिजर्विंग हूं, मैं कैपेबल हूं। और ग्रैटिट्यूड इंसान को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। ग्रैटिट्यूड गोल मैनिफेस्टेशन की फ्यूल। इमेजिन कीजिए कि गोल एक कार है तो ग्रैटिट्यूड उसका इंजन ऑयल, फ्यूल, बैटरी, ब्रेक और एक्सेलरेटर सब कुछ है। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा गोल आगे नहीं बढ़ेगा, आधे रास्ते में टूट जाएगा, थकान आएगी, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मन में डाउट पनपेगा। लेकिन ग्रैटिट्यूड क्या करता है? यह मन को काम करता है, फोकस बढ़ाता है और एनर्जी को प्यूरिफाई करता है ताकि आप अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सकें। कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी को बदलता है? हमारे मन में 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। लो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज, फियर, डाउट, जेलसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस। हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसीज, ग्रैटिट्यूड, लव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपका ब्रेन लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है और वही फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। इसलिए तो अट्रैक्ट लोग कहते हैं जो तुम वाइब्रेट करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो।
ग्रैटिट्यूड कैसे आपके गोल को मैग्नेट की तरह खींचता है। मान लीजिए आपका गोल है 10 लाख कमाना, फिट होना, नया घर लेना, फेमस होना। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को पॉसिबल मानने लगता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस बिलीव करता है, आपकी थिंकिंग, एक्शन और बिहेवियर उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से साबित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अलाइनमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड ये सुमारी, लेकिन असली सच है ग्रैटिट्यूड आपका अलाइनमेंट सही करता है। जब माइंड अलाइंड हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, क्लैरिटी बढ़ जाती है, सही आइडियाज मिलते हैं, सही लोग अट्रैक्ट होते हैं, सही मौके दिखने लगते हैं। अलाइनमेंट। अट्रैक्शन तभी काम करती है जब आप इंटरनली अलाइंड हों। गोल अचीव करने के लिए ग्रैटिट्यूड के 3 लेयर्स। लेयर 1, पास्ट ग्रैटिट्यूड जो मिल चुका है उसके लिए धन्यवाद। इससे गिल्ट, रिग्रेट और दुख खत्म होते हैं। लेयर 2, प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड, आज जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद। इससे अबंडेंस की भावना बढ़ती है। लेयर 3, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड, सबसे पावरफुल, जो अभी मिला नहीं है उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। इससे मैनिफेस्टेशन तेज होती है। एग्जाम्पल, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम इनकम मिल रही है। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं फिट और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा करियर ग्रो कर रहा है। यह फ्यूचर को अभी के मोमेंट से जोड़ देता है, और यही है सक्सेस का असली विज्ञान। फ्यूचर ग्रैटिट्यूड का एक पावरफुल अभ्यास। इस अभ्यास का नाम है थैंक यू एज इफ इट्स डन। रात को सोने से पहले 3 वाक्य बोलिए। मेरे गोल पूरे हो चुके हैं। मैं उस फ्यूचर वर्जन जैसा बन चुका हूं। धन्यवाद यूनिवर्स, यह सब मेरी जिंदगी में आ चुका है। जब यह प्रैक्टिस आदत बन जाती है, फियर गायब, डाउट गायब, ओवरथिंकिंग कम, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी शार्प होगी और लक्ष्य तेजी से अट्रैक्ट होता है। साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अलाइनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, क्लैरिटी। ग्रैटिट्यूड के 3 लेयर्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। Thank you as if it's done, powerful practice.